हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम बात करेंगे न्यूजीलैंड के हवाले से। मेरी हर वीडियो में मेरी कोशिश होती है कि मुख्तलिफ जो ममालिक हैं, चाहे वो यूरोप के हों, चाहे वो किसी और कॉन्टिनेंट की हों, लेकिन जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज हैं जहाँ पर आपका मुस्तकबिल बन सकता है, जहाँ पर आप जाना चाहते हैं, या फिर जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा डिमांड आती है, ईमेल्स आती हैं, क्वेश्चन आते हैं कि इस मुल्क के बारे में बता दें, कि उसकी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूं, ताकि मेरी जो ऑडियंस है पाकिस्तान में, इंडिया में, दुबई में, कतर में और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुझे लोग देखते हैं, तो उनको एक इन्फॉर्मेशन मिले, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिले। दोस्तों, आज की वीडियो न्यूजीलैंड के हवाले से ऐसी है कि मुझे कई दिनों से न्यूजीलैंड के हवाले से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है कि न्यूजीलैंड के हवाले से हमें गाइड कर दें, ख़ास तौर पे हमें यहाँ पे जॉब्स के बारे में बता दें कि यहाँ पे जॉब्स कैसे मिलेंगी, और यहाँ के जॉब लिंक्स हमें ज़रूर बताएं कि यहाँ पे जॉब लिंक्स कौन कौन से हैं, और स्क्रीन पे दिखा दें ताकि हम नोट कर लें उन जॉब लिंक्स को। और हमें ये भी बताइए कि सीवी और कवर लेटर कैसे बनेगा और अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों, आज की ये वीडियो न्यूजीलैंड के हवाले से। न्यूजीलैंड की इस वक्त बहुत ज़्यादा डिमांड है पाकिस्तान और इंडिया के। बहुत ज़्यादा लोग न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं, एज ए स्टूडेंट भी आना चाहते हैं, जॉब करना भी जाना चाहते हैं, और एज ए हस्बैंड वाइफ और बच्चों के साथ पूरी फैमिली भी मूव करना चाहती है। उसकी वजह ये है कि न्यूजीलैंड जो फैमिलीज गई हैं या जो लोग गए हैं वहाँ पे 1-2 साल जिन्होंने लगाए हैं, तो उनके हालात ज़िंदगी एकदम से चेंज हुए हैं। तो आज की वीडियो में हम न्यूजीलैंड के हवाले से देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से जॉब की बहुत ज़्यादा डिमांड है, और वो जॉब लिंक्स कौन से हैं वो भी मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे सामने दिखाऊंगा, कि वो 5-6 लिंक्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, और इन लिंक्स को आप ओपन करने के बाद अपना सही तरह से सीवी और कवर लेटर बना लेते हैं और अप्लाई करते हैं, यकीनन आपको जॉब वहाँ पे मिलेगी और आप 1 साल के अंदर अंदर न्यूजीलैंड में होंगे। इसमें कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना, इसमें कोई आप आपने बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, क्योंकि न्यूजीलैंड की अच्छी बात ये है कि इसकी जो वीज़ा फीस है वो कोई लाखों रुपए नहीं है। वरना अक्सर यूरोप की कंट्रीज़ की वीज़ा फ़ीस ही लाखों रुपए होती है, और लोग सोच के फिर रह जाते हैं कि यार ये लाखों रुपए वीज़ा फ़ीस है, टोटल खर्चा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो न्यूज़ीलैंड का एक एडवांटेज ये है कि यहाँ पे आपकी वीज़ा फ़ीस जो होती है पाकिस्तानी रुपीज़ में सिर्फ 30,000, और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 10,000 रुपए के करीब वीज़ा फ़ीस बनती है एक बंदे की। दोस्तों, अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा यहाँ कौन सी जॉब्स की ज़्यादा डिमांड है, उसके बाद मैं आपको वो जॉब लिंक्स दिखाऊँगा स्क्रीन पे, जिस पे आपने अप्लाई करना है। एहतियात से इनको नोट कर लीजिएगा। और फिर मैं आपको बताऊँगा सीवी कवर लेटर आपने कौन-सा बनाना है, और इसके साथ-साथ मैं ये भी बताऊँगा कि यहाँ पे कौन-सा वीज़ा आपने लेना है। पहले मैं आपको बताऊँगा वीज़े के हवाले से। न्यूज़ीलैंड में एक बहुत अच्छी जो एक आपको फ़ायदा मिलता है, बेनिफिट मिलता है, वो दूसरे मुल्कों में नहीं मिलता पूरी दुनिया में। वो क्या है? वो फ़ायदा आपको ये है, वो बेनिफिट ये है कि यहाँ अगर आप विज़िट वीज़े पे जाते हैं और अगर आपको वहाँ कोई जॉब मिल जाती है, तो आप विज़िट वीज़े को अपने वर्क वीज़े में कन्वर्ट कर देते हैं। एक तो ये फ़ायदा। दूसरा एक और फ़ायदा न्यूज़ीलैंड में अप्लाई करने का ये है कि इसके लिए आपको कोई एम्बेसी जाने की ख्वारी नहीं करनी। एम्बेसी के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। गर्मी में एम्बेसी की लंबी-लंबी लाइनों में पसीने में शराबोर होके खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। अपने काम से छुट्टी करने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि आपने अपने घर से, अपने ऑफ़िस से, अपनी दुकान से आपने अप्लाई करना है, और आपको वीज़ा भी अपनी दुकान में, अपने घर में, अपने जिस जगह से भी अप्लाई कर रहे हो वहीं पे आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा वो लिंक भी मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको लिंक बताता हूँ, फिर मैं आपको जॉब्स वगैरह के हवाले से बताऊँगा, जॉब लिंक्स वगैरह। पहले इसका बता देता हूँ। न्यूज़ीलैंड में 2 किस्म के वीज़े हैं। यहाँ पे एक आपको लिंक नज़र आ रहा है, आपने इस पे जाना है, इस पे अपने आपको रजिस्टर्ड करना है, और फिर यहाँ पे आपके सामने 2 ऑप्शन आते हैं, एक विज़िट वीज़ा, एक वर्क वीज़ा। आपने विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई करना है। जी दोस्तों, वरना अमूमन मैं अपनी वीडियोज़ में वर्क वीज़े के लिए ज़्यादातर बताता हूँ। लेकिन न्यूज़ीलैंड के लिए आपने विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई करना है, और विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई करने की वजह मैंने आपको बताई कि आप विज़िट वीज़े पे जाते हो, 3 से 6 महीने का विज़िट वीज़ा आपको मिलता है अमूमन, और ये अमूमन 10 से 20 दिन में आपको मिल जाता है। इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? आपका पासपोर्ट बना हुआ होना चाहिए, आपका पिछले 3 महीने का बैंक बैलेंस का स्टेटमेंट होना चाहिए, हेल्थ सर्टिफिकेट हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, आईडी कार्ड, फोटोज़ और फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये सब आपने स्कैन करा के अपने कंप्यूटर में या मोबाइल में जहाँ से भी अप्लाई कर रहे हैं, आप उधर आपने सेव कर लेना है, और फिर आपने इस वेबसाइट पे जो लिंक मैंने आपको दिखाया, इस पे अटैच करके भेजने हैं विज़िट वीज़े के लिए। तो अमूमन आपको 10 से 20 दिन में विज़िट वीज़ा आ जाता है, जो कि मैंने बताया 3 से 6 महीने होता है। आप वहाँ चले जाते हो, वीज़ा फीस भी मैंने बताया 30,000 रुपए पाकिस्तानी रुपीज़ में, 10,000 रुपए इंडियन रुपीज़ में एक बंदे की। इतनी ज़्यादा वीज़ा फीस नहीं है, बहुत आप आराम से दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लाखों रुपए। आप वहाँ चले जाते हैं, अब असल गेम यहाँ शुरू होता है। अब वहाँ चले जाते हो, समझदार लोग होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि विज़िट वीज़े के दौरान जो 3 से 6 महीने का उन्हें विज़िट वीज़ा मिला है, उसमें वहाँ पे कोई जॉब की बात डन कर लें।
जॉब के बाद कैसे डन होगी? जॉब के बाद डन करने के लिए वहाँ पे मैं आपको 5 किस्म की जॉब्स बताता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा वाफ़िर मिकदार में, बहुत ज़्यादा वहाँ पे आराम से मिल जाती है जॉब्स। वो है नंबर 1 पे डेयरी और मीट की सनत में। गोश्त और दूध की बेशुमार फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ पर, जगह-जगह फैक्ट्रियाँ हैं। यहाँ से गोश्त पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है, तो यहाँ प्रोसेस होता है। उसकी फैक्ट्री में बहुत जॉब्स होती हैं। आप चाहे एजुकेटेड हैं, चाहे एजुकेटेड नहीं हैं, दोनों सूरतों में आपको जॉब मिल जाएगी। सेकंड नंबर पे डेयरी की जो फील्ड होती है, दूध और दूध से बनी हुई मसनूआत जैसे होती हैं, चीज़ होता है, मक्खन होता है, दूध होता है, इसकी बहुत फैक्ट्रियाँ हैं और यहाँ से पूरी दुनिया में दूध और बच्चे जो दूध पीते हैं, ड्राई पाउडर, ये सब एक्सपोर्ट होता है। तो इसकी बेशुमार फैक्ट्रियाँ हैं। तो दूध की फैक्ट्री हो गई, डेयरी की, गोश्त की, इसमें आपको आराम से जॉब मिल जाती है, चाहे आप एजुकेटेड हैं, ना एजुकेटेड हैं। तो कोशिश करते हैं लोग उस वक़्त जॉब के बाद डन करें, ज़ाया नहीं करते अपने 3 से 6 महीने का। सेकंड नंबर पे जॉब्स है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में। एग्रीकल्चर सेक्टर जिसे हम पाकिस्तान और इंडिया में कहते हैं खेती-बाड़ी, तो उसमें आपको आराम से जॉब मिल जाती है। उसमें इसलिए मिलती है कि वहाँ बेशुमार फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पैदा होते हैं। कीवी फ्रूट का नाम सुना होगा आपने, ये न्यूज़ीलैंड का ही फ्रूट है, वहाँ से पूरी दुनिया में आया। चेरी, बेरीज़, ब्लूबेरीज़, स्ट्रॉबेरीज़, ये तमाम वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैदा होती हैं। तो आपको वहाँ पे आराम से एग्रीकल्चर में भी जॉब मिल जाती है अगर आप इंटरेस्टेड हो, और वहाँ मल्टीपल काम होते हैं। आप एजुकेटेड होते हो तो आप अकाउंट सँभाल लेते हो, फाइनेंस सँभाल लेते हो, वेयर हाउस सँभाल लेते हो। अगर एजुकेटेड नहीं हो लेकिन स्किल आते हैं खेती-बाड़ी के हवाले से, एग्रीकल्चर के हवाले से, फिर आप हार्वेस्टिंग कर सकते हो, फार्मिंग, क्रॉप्स को कैसे लगाते हैं, कैसे उतारते हैं, तमाम काम कर सकते हो। नेक्स्ट जो जॉब है वहाँ पे दोस्तों, वो है होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में। उसकी वजह ये है कि साल भर यहाँ टूरिस्ट बहुत आते हैं घूमने, बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, पुरअमन मुल्क है, यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली हैं और खुले दिल से फॉरेनर्स को वेलकम करते हैं। तो यहाँ पे साल भर जब लोग आते हैं तो होटल और रेस्टोरेंट में स्टे करते हैं। होटल रेस्टोरेंट में हर तरह की जॉब्स होती हैं। अगर आप एजुकेटेड होते हैं उस हिसाब से आपको काबिलियत मिलती हैं। आप एजुकेटेड नहीं है लेकिन आप मेहनती बंदे हैं तो फिर आपको वहाँ पे मुख्तलिफ, वहाँ पे लेबर में आपको वेटर की जॉब मिल जाती है, रूम सर्विस में, हाउस कीपिंग में, लॉन्ड्री में, आपको गाड़ी चलाने की जॉब मिल जाती है, होटल की जो शटल होती है वो आप चला सकते हो, डाइनिंग एरिया संभाल सकते हो, गर्ल्स के बहुत सारी जॉब्स होती हैं वो आप कर सकते हो। और लास्ट में फूड डिलीवरी की जॉब्स होती हैं और बड़े-बड़े डिपार्टमेंट स्टोर। और और दोस्तों एक सेक्टर बताना भूल गया, यहाँ पे डॉक्टर्स की बहुत डिमांड है और नर्सों की भी। तो इन तमाम सेक्टर्स में आप जॉब कर सकते हो। अब इश्यू ये है कि वहाँ विज़िट वीज़े पे गए हो, तो अब जो समझदार मैंने आपको बताया बंदा या बंदी होगी, वो इन 3 से 6 महीनों में विज़िट वीज़े के दौरान इन जॉब्स में जो मैंने आपको बताई, ये बहुत ज़्यादा इनकी डिमांड है। इनमें से किसी भी जो उसमें इसका इंटरेस्ट होगा, वो जॉब हासिल करने की कोशिश करेगा और जॉब मिल जाती है तो हम फिर विज़िट वीज़े को वर्क वीज़े में कन्वर्ट करा देते हैं। विज़िट वीज़ा वर्क वीज़े में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर आपको बहुत सारे वहाँ के बेनिफिट्स मिल जाते हैं। बाद में आप पीआर भी हासिल कर लेते हैं। 5 साल रहते हैं तो वहाँ पे आपको नेशनैलिटी मिल जाती है और नेशनैलिटी मिलने का फ़ायदा ये होता है कि न्यूज़ीलैंड का पासपोर्ट आपको मिलता है और वो दुनिया में नंबर 6 पे रैंक करता है। यानी मज़बूत तरीन पासपोर्ट, 200 मुल्कों की रैंकिंग में न्यूज़ीलैंड टॉप 6 में आता है और यहाँ का जो शहरी होते हैं, यहाँ पे जिनको पासपोर्ट मिल जाता है, वो दुनिया में 170 से ज़्यादा मुल्कों में बगैर वीज़े के जा सकते हैं। इतनी ज़्यादा इसकी अहमियत है यहाँ की शहरियत की। तनख्वाह न्यूज़ीलैंड में मिलती है 12 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपीज़ में और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन मिलती है 5 लाख रुपए माहाना तनख्वाह मिलती है। तो दोस्तों ये तरीका है न्यूज़ीलैंड में जाने का और जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ आपको जॉब लिंक्स भी दिखाऊँगा, यहाँ पे आपको कुछ जॉब लिंक्स नज़र आ रहे होंगे। न्यूज़ीलैंड में अगर आप डायरेक्ट वर्क वीज़े के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, विज़िट वीज़े के लिए, तो फिर आपने पहले जॉब ऑफर लेटर हासिल करना होगा। उसके लिए आपका यूरोपियन फॉर्मेट का सीवी और कवर लेटर बनाओ और ये जॉब लिंक्स मैंने जो आपको दिखाए, इधर आपने ओपन करना है और फिर आपने वहाँ पे जॉब के लिए अपने पहले सीवी कवर लेटर भेजना है। वहाँ से आपको इंटरव्यू कॉल होगी, फिर आपको वहाँ पे जॉब ऑफर के बेस पे वर्क परमिट आएगा, जॉब ऑफर आएगी, फिर आपको वर्क वीज़ा मिलेगा। ये जो यूरोपियन फॉर्मेट का सीवी और कवर लेटर बहुत अहम है, उसे ज़रूर बनाएँ। ब उसको अगर आप आम सा सीवी भेजते हैं तो आपको जॉब ऑफर लेटर नहीं आता और यूरोपियन फॉर्मेट का सीवी और कवर लेटर खुद बना लें और खुद नहीं बना सकते तो आप यहाँ पर एक नंबर चल रहा है, उस पे आप हमारी टीम से ये बनवा सकते हैं। मैसेज करके डिटेल ले लें, वो आपको तफसील बता देंगे। तो दोस्तों न्यूज़ीलैंड के लिए ट्राई करें, बहुत ज़बरदस्त कंट्री है, यहाँ जाते हैं तो आपको और आपकी फैमिली का मुस्तकबिल बन जाता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का वेट करें जिसमें हम एक नए मुल्क में जॉब्स और वीज़े के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।